दोस्तों नमस्कार। एम्मा मीडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका दोस्त होस्ट राजकुमार एक बार फिर आपके सामने एक अत्याचारी और फर्जी मामले के साथ आपके सामने आपकी खिदमत के लिए हाजिर। ये बात अलग है कि ये मामला मेरे से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और मौजूदा समय में कई आम पब्लिक, आम जनमानस जो है वो न्यायपालिका से और पुलिस की सांठगांठ से परेशान और दुखी है। साथियों, स्टोरी प्रोसीड करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये मामला इंसाफ के साथ जुड़े हुए लोगों का है, जो संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन शायद उस शपथ का जो दायित्व है वो सही तरीके से नहीं निभाते हैं। आज न्यायपालिका के अंदर नेक्सिस, रिश्वतखोरी इस तरह से बढ़ चुकी है, जो कि मैं आप कहेंगे तो मैं 10,000 पेज का डोजर आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आम जनमानस तक ये पहुँचे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस, एलजी मनोज कुमार सिन्हा, सरकार और जुडिशरी ने मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप तक भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है और उनकी रीच 0% करके रखी हुई है। दोस्तों, ये मामला है OWP 1222/2016 से संबंधित, जो नकली सोने चांदी का एक बहुत बड़ा घोटाला माँ वैष्णो देवी की आस्था से खिलवाड़ करके किया गया था। उसको दबाने के लिए यहाँ एक फर्जी FIR से शुरू किया गया। मेरी उम्र 52 साल और 44 साल तक इस याचिका जो OWP 1222 है, उससे पहले कोई भी मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसी के साथ एक FIR 304/2017 अंडर सेक्शन 468, 467, 120B, 420 एंड सम अदर सेक्शन के वन अक्यूज्ड सेल्फ स्टाइल जो अडॉप्टेड सन बना हुआ था, अश्विनी कुमार, उसके खिलाफ था, जिसके एज फॉर रिकॉर्ड 3 बाप हैं। स्कूल में अलग बाप है, रेवेन्यू में अलग बाप है, और जो उसका फर्जी जो रिकॉर्ड है उसमें अलग है। दोस्तों, ये मामला बहुत ही संगीन है। जज आज अपना जो नेक्सिस है पुलिस के साथ, उसको दबाने के लिए ये पूरे मामले को एक षड्यंत्र के तहत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उस FIR को फर्जी दस्तावेजों के ऊपर जो जजों ने सुनवाई और ट्रायल के दौरान गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज उस अक्यूज्ड को दिए। आप विडंबना देखिए कि जज जो है ड्यूरिंग ट्रायल अक्यूज्ड की मदद कर रहा है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, आप ये एक्सेस कर सकते हैं कि ये जो न्यायपालिका का दायित्व है, कल ये मिलिटेंट को भी मदद करते होंगे, कल ये हिस्ट्री शीटों को भी मदद करते होंगे। अगर यहाँ पे की जा रही है तो 100% मिलिटेंट्स को भी मदद की जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, मैं किसी दन्ना सेठ का गुलाम नहीं हूँ। मैं सरकार के साथ, पुलिस के साथ, जुडिशरी के साथ, और जहाँ तक कि पावरफुल जो आदमी है LG मनोज कुमार सिन्हा, उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी दन्ना सेठ का गुलाम नहीं हूँ और ना ही मैं चाटुकार हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको हर दस्तावेज दिखाया जाएगा। उससे पहले ये QR कोड है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी इच्छा से जो आर्थिक मदद हमारी करना चाहें वो कर सकते हैं, ताकि हम आपको हर नई स्टोरी, हर तथ्यों के साथ आप तक प्रस्तुत करें और आपके हक हकूक़ की लड़ाई जो है वो
इस चैनल के माध्यम से दिखाएं। दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आप एक दस्तावेज़ देख रहे हैं। ये दस्तावेज जो है, ये सबसे पहले उस फर्जी FIR 156(3) का जो कोर्ट की पावर थी, उसका फर्जी आर्डर जो बनाया गया, जो कंप्लेनेंट था प्रदीप मजोत्रा, उसकी काली करतूत का ये सबूत है। कोर्ट ने क्लियर कहा है कि मेरे कोर्ट में ना तो ये रिकॉर्ड है और ना ही ये यहाँ से 156 का आर्डर पास हुआ है। उसके बाद जो मनुवाद की सोच थी, जज जो था वो ब्राह्मण था, कंप्लेनेंट जो था वो ब्राह्मण था, वकील जो था ब्राह्मण था, जो SHO था वो ब्राह्मण था। दोस्तों, एक फर्जी बाड़ा बनाया गया, ये फर्जी FIR लगाई गई और बिना नोटिस किए, बिना जांच किए मुझे जेल में रखा, जो कि IT एक्ट का मामला बनाया, जिसमें ना तो सिम प्राप्त हुई, ना मोबाइल प्राप्त हुआ और ना ही कोई FSL की रिपोर्ट हुई। किसी का अकाउंट उसके फर्जी मेरी DP लगा के, तो वो फर्जी एड्रेस के ऊपर, जिन लोगों को मेरे एड्रेस का भी नहीं पता है, वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। सारा एक फेसबुक का एजेंडा बना के वो FIR करवाई और IT एक्ट जम्मू कश्मीर में 2018 में लागू ही नहीं था। और IT एक्ट की जो सेक्शन 66A है, वो 2015 से सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द कर रखी है। मामला बनाया, 14 महीने जेल में रखा। मीनवाइल मेरे पिताजी जमानत के लिए गए, उनसे 1 लाख रुपए लिया गया और उनका वकीलों, पुलिस और जजों ने मर्डर करवाया और मुझे अंतिम संस्कार से भी वंचित रखा और ना ही मुझे कोई प्रोल दी गई और मुझे लगभग 1 महीने के बाद जेल प्रशासन ने इंटीमेट किया। ये मनुवाद का अत्याचार है, जो आज UGC बिल के ऊपर कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा। अगर सेंसस करवाई जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो मैं समझता हूँ इनको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। 80 से 85% ये लोग काबिज हैं। दोस्तों, FIR हुई गन पॉइंट के ऊपर। आप इमेजिन कीजिएगा कि मैं न्यायपालिका की डायरेक्शन के ऊपर जेल के अंदर बंद हूं, गन पॉइंट के ऊपर फर्जी सिग्नेचर करवा के जो फर्द जुर्म था वो लगाया गया। किसी ने आर्गुमेंट नहीं किए, किसी ने बहस नहीं की और फर्द जुर्म जो हुआ लगा दिया गया। उसके बाद आज 9 साल हो गए हैं, आज तक वो विटनेस नहीं आए, क्योंकि विटनेस जो बनाए थे वो फर्जी बनाए गए थे, जिनमें 70 साल के बुजुर्ग जो हैं वो फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक हैंडलर हैं। आप इमेजिन कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस और दमाना पुलिस जो है, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जिसने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट के और म्यूनसिपैलिटी की इन्वॉल्विंग से बनाया 2007 के रिकॉर्ड का मुताबिक, और जब उसकी इलेक्टोरल निकाली गई तो 2005 से पहले वो दोनों ही मर चुके थे, जिसका वो फर्जी तरीके से अडॉप्टेड सन बना हुआ था, जिसके मैंने अभी आपको बताया कि 3 बाप हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं ये 2 दस्तावेज शो कर रहा हूं, जो कि इलेक्टोरल वोटर की लिस्ट है और जो उसका स्कूल का रिकॉर्ड है, जो फर्जी रिकॉर्ड दिखाया गया। उसको बना के दिया किसने? जज ने, ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस की इन्वॉल्विंग देखिए आप, कि जब उसकी जांच शुरू हुई तो सबसे पहले पुलिस को अक्यूज्ड के पास जाना चाहिए था, जबकि वो पुलिस पहले शमशान घाट में गई, फिर म्यूनसिपैलिटी में गई, वहाँ से ब्लैंक फार्म लिया, बैक डेटेड एंट्री डाली गई और उसके बाद वो कोर्ट जो मनोज परिहार, जिसका इतना गंदा रिकॉर्ड रहा है, जिसके मैंने अभी 3 से 4 जो ऑर्डर है, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो निकाल के चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार विजिलेंस हाई कोर्ट को कंप्लेंट के रूप में दिए। अब ये FIR नंबर 119 2018 की बात चल रही है। पिछले 9 साल में आज तक विटनेस नहीं आए। एक बार ब्रंट निकाले, ब्रंट कैंसिल करवाए, उसके बाद फिर वही का वही सिस्टम रहा। ना कोई अपीयरिंग हुई, ना कोई विटनेस हुआ, जबकि 9 साल सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 4 बार हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी रिकॉर्ड मंगवाया। ये उन जजों की दास्तान है जो हमें इंसाफ के लिए ओथ लेके बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ इनको
ना तो राइट्स का पता है, फंडामेंटल राइट्स का पता है, और ना ही इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पता है। आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हर जज ये सोचता है कि 2 साल 3 साल के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैं अपने हाथ गंदे ना करूं। और जो मामले हैं, ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, इसके अंदर कोई सबूत भी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, ना एफएसएल की रिपोर्ट है, ना मोबाइल है, ना सिम ट्रेस हुई, और आईटी एक्ट का केस लागू कैसे हो गया, इसके ऊपर फर्द जुर्म कैसे लागू हो गया। जो जज ने फर्द जुर्म गन पॉइंट के ऊपर लगाया, मैं आज उसको पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा कौन सा एविडेंस देखा जो आपने इसको कॉग्निजेंस में ले लिया, और बिना जांच किए आईटी एक्ट के ऊपर आपने जेल में कैसे रखा 14 महीने। क्योंकि जांच तो होगी, एक दिन होगी, और न्यायपालिका के जो जज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वकील इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, वो तो जेल जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज जो उसको शेल्टर कर रहे हैं वो जज भी साथ में जाएंगे। उसी को दबाने के लिए फर्जी पीएसए भी लगाया, जो कि सरकार ने रिजेक्ट किया, और अब जम्मू का एसएसपी एलजी मनोज कुमार सिन्हा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है, और हाई कोर्ट के जज जो है, वो दोबारा फर्जी पीएस के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हत्या की साजिश लगातार कर रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई में जाता हूं तो वहां पे हमले कर देते हैं। 2 से 4 बार कंप्लेन आईजी सिक्योरिटी को दे रखी है। साथियों, अगर एफआईआर लॉन्च की गई है तो उसका ट्रायल भी होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जबकि एफआईआर पुलिस ने लगाई, विटनेस पुलिस ने तैयार किए, 9 साल हो गए, तो विटनेस कौन पेश करेगा? जो जज संदीप सैन है, पहली तारीख में इसने वकील जो विटनेस थे उनको बदलने की कोशिश की। जब मैंने कहा जनाब ये मेरे पास विटनेस लिस्ट पड़ी हुई है, आपकी सर्टिफाइड कॉपी है, आपसे पहले जज जो थे वो दे के गए हैं, आप विटनेस क्यों चेंज कर रहे हैं? उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट कर निकाल दिए, जबकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद जब रेड हैंडेड पकड़ा गया तो फिर उन्होंने 3 तारीख की जो काज लिस्ट है उसमें मेरे नंबर सीरियल नंबर 4 को डिलीट कर दिया, और बहाना रखा कि आपका रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट ने मांगा हुआ है। जबकि 2 साल से 482 सीआरपीसी की कंप्लेन है और आज तक ऑब्जेक्शन नहीं है। 26 बार केस लिस्ट है, 24 बार नॉट रीचेबल जा रहा है, और हर तारीख 3 महीने की देते हैं। ना हायर अप होता है, ना मेंशन किया जाता है। वर्चुअल हेयरिंग में भी यही हाल था, तो मैनुअल में भी यही हाल है। अत्याचार की जड़ कहाँ पे? अगर न्यायपालिका जज अत्याचार कर रहे हैं तो फिर पुलिस से, सरकार से, या फिर कार्यपालिका से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यूजीसी बिल के ऊपर जो है तांडव मचा हुआ है, लेकिन अत्याचार को जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास अगर कोई बहस के लिए चाहता तो मैं बहस के लिए तैयार हूं, और एक एक बिंदु के ऊपर मैं चीफ जस्टिस को ललकार के आया हूं कि अगर आप चीफ जस्टिस हैं तो आप लाइव टेलीकास्ट करिए। अगर मैं गुनाहगार साबित हुआ तो मुझे डबल सजा दे दीजिए, आप 2 गुना सजा दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी के ऊपर जोर देते हैं, 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोल लेते हैं। क्या लैंग्वेज कभी डिसाइड कर सकती है मेरिट को? अगर लैंग्वेज इंग्लिश बोलने से मेरिट डिसाइड होता है तो फिर हम आज भी बोल दिखा देते हैं उनको। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लोग जो है जो मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, जज जो लोग हैं जो पुलिस के साथ बहुत बड़ा नेक्सी चला रहे हैं, जिसमें अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, दे आर रन द रैकेट लाइक जेफरी एप्स्टीन। अब उस चीज़ से आप समझ आइए कि कौन सा जजों का ये रैकेट चल रहा है। एंड द किंग पिन ऑफ द रैकेट इज आल्सो ए पब्लिक सर्वेंट, एंड हिज अपॉइंटमेंट इज आल्सो बैकडोर, एंड द क्रिमिनल कंडेम्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड द फर्जरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर again regularized by the former transport minister Mr. Sunil Sharma, now at present LOP of the Bajpa जम्मू एंड कश्मीर। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी ये मनुवादी जो है अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करते, और हर दिन नई साजिश रच रहे हैं, हर दिन नई साजिश रच रहे हैं। आज जो मामला है, क्योंकि आज मैंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी थी रेलवे कोर्ट के अंदर कि आपने ये मेरा केस जो है जो डिलीट किया है, उसके बाद आपने ऑर्डर भी पास किया है। तो जो जज महोदय ये थे वो सर्टिफाइड कॉपी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं हर दस्तावेज आपको स्क्रीन पे कदे दुआ पेज वाली और आना। मैं सर्टिफाइड कॉपी मांग रहा हूँ एविडेंस एक्ट की सेक्शन 76 और नया कानून बीएसए की सेक्शन 75 के तहत।
वो सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर ना तो एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर रहे हैं, ना ही डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन कर रहे हैं, ना ही फीस मेंशन कर रहे हैं, और ना ही डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन कर रहे हैं। मेरे से 1,000 रुपया फीस अगर ले ली है तो मुझे ये बताइए, एक पेज की इंफॉर्मेशन जो है, जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक पेज की इंफॉर्मेशन जो है, एक पेज की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 1,000 रुपये में दी जाती है। और जब जज से बात करो तो पीपी को बोलता है इसको जेल में डाल दो। ये गुंडागर्दी है रेलवे मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सैन की, जो कि मैं उसको रेड हैंड, और उससे पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी निकाल चुका हूँ। मैंने कंप्लेंट रजिस्ट्रार विजिलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज को इसलिए नहीं की कि ये यहाँ पे नए हैं, मे भी पॉसिबल कि इन्होंने गलती से हो गया होगा जब इन्होंने वारंट जारी किया था मेरी अपीयरिंग के बाद। आज पद का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है, जजों द्वारा नेक्सी चलाया जा रहा है, एविडेंस को मिटाया जा रहा है, तो क्या इंसाफ की उम्मीद हम इनसे कर सकते हैं? दोस्तों, मैं एक लोकसभा से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ, पिछले 25 साल से कानून के साथ लड़ रहा हूँ। अगर एक ले मैन कोर्ट के अंदर जाता है उसकी कितनी बुरी हालत की जाती होगी, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। दे आर द लॉ इम्प्लीमेंटर्स एंड इट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। जुडिशरी प्रोवाइडेड द फ्री एंड फेयर ट्रायल टू द अक्यूज्ड। अब इस तरह के हालात जजों ने जम्मू के अंदर पैदा कर दिए हैं। पहले फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा नेक्सिस है। फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, जामा तलाशी के ऊपर, नाम के ऊपर लाखों रुपए का सामान जब्त कर लिया जाता है, 4-5 साल चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है, फिर वकील जो है लाखों रुपया रिश्वत लेता है, वो आपस में शेयर कर ली जाती है। आखिर क्या चल रहा है इस जम्मू कश्मीर के अंदर? कौन इस जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाला है? एलओपी जो सुनील शर्मा है उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया है। तो साथियों, ये कब तक चलेगा? न्यायपालिका से एक इतनी गंदी उम्मीद हम लेके चल रहे हैं, क्या ये हमें पारदर्शिता के साथ जस्टिस दिला पाएंगे? क्या इनको इस चीज का खौफ नहीं है कि 60 साल के बाद इन्होंने रिटायर होना है? क्या इनको, इनकी आत्मा, इनकी औथ जो है वो इनको इस चीज की इजाजत से रोकती नहीं है? मुझे तो हैरानगी लगती है कि फीस लेने के बाद सर्टिफाइड कॉपी, जो सबसे निचले स्तर का कानून है, जिसके बाद आरटीआई बना। आरटीआई इसी एविडेंस एक्ट के ऊपर बना था कि आरटीआई एक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन आदमी को विद इन टाइम और बहुत आसानी से दिलवाता था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी बैन कर दिया। हाई कोर्ट तो कभी आरटीआई का जवाब ही नहीं देता है। ये कानून चलाने वालों की दास्तां मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी लगातार हत्या की साजिश हाई कोर्ट के जज, जम्मू कश्मीर की पुलिस, एलजी मनोज कुमार सिन्हा और प्रशासन कर रहे हैं, जो कि अभी आप 4 महीने पहले की बात करूं, फर्जी फेक पीएसए लगाया गया, जिसमें एडीसी लॉ एंड ऑर्डर को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें वो रैकेट चलाने वाला किंग पिन जो है हफीजुल रहमान, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फर्जी नियुक्ति पत्र है उसकी आउट ऑफ यूरिडिक्शन सिविल सूट में फॉरवर्ड की गई। उस जज की मैं क्या बात करूं जिसने वो मैटर फॉरवर्ड किया। सिविल सूट जो है वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगो तो जज गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। आखिर कानून के रखवाले इतने तानाशाह क्यों हो चुके हैं? क्या मंशा है उनकी इस मन के अंदर? क्या उनके परिवार के अंदर बीवी बच्चे, परिवार में कोई नहीं है? उनको कर्म फल की कोई चिंता नहीं है? अगर वो धर्म की बात करते हैं तो धर्म का जो उनका ग्रंथ है वो उनको इजाजत देता है इस चीज के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही संगीन मामला बनता जा रहा है। मेरी उम्र 52 साल है। आपके आशीर्वाद से मेरी लाइफ स्पॉइल्ड हो गई। आपने मेरी ज़िंदगी खा ली, मेरे परिवार का कत्ल कर दिया, मेरी 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति आपने इनक्रोच करवा दी। तो आपको क्या लगता है वो कर्मफल आपको छोड़ेगा? जिसने मुझे जिंदा जलाया था वो 5 साल की जेल एसएसपी मनोहर सिंह काट के आया। जिसने मेरा मोटरसाइकिल चोरी किया वो चंदन कोहली था, 4 साल से बाहर बैठा हुआ है।
जिसने फर्जी एफआईआर लगाई उसका मुझे आज तक अता पता ही नहीं चला है। जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए वो उसका आज तक पता नहीं चल रहा है। दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैंने आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से और एक अपने फर्ज के अदा से आप लोगों को जागरूक किया है कि जो न्यायपालिका का सिस्टम है उसको समझें, अपने केस को फॉलो करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से हो सके तो किसी हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें। जो आर्थिक सहयोग आप देंगे हमें वो भी मंजूर है। अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं कि जम्मू की न्यायपालिका के अंदर जजों का और पुलिस का कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मेरे से कोई दस्तावेज मांगेगा, मैं वैसे तो अपनी इस स्क्रीन के ऊपर हर दस्तावेज जो है वो आपको दिखा रहा हूँ कि जज जो है वो क्या कर रहे हैं। एक निचले स्तर का कानून है जिसको हम एविडेंस एक्ट कहते हैं, उसके तहत सर्टिफाइड कॉपी फीस लेके भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा रही। और हाई कोर्ट के जज जिसकी 3 पोस्टें मेन होती हैं, चीफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव जज और रजिस्ट्रार विजिलेंस, ये तीनों आज की तारीख में खामोश बैठे हुए। 20 से 25 कंप्लेनें जजों के खिलाफ जा चुकी हैं जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी ऑर्डर हाई कोर्ट के अंदर रिश्वत लेके तैयार किए जाते हैं। अभी एक बर्थ सर्टिफिकेट था बांबा फैमिली का, जो कि किसी और का सर्टिफिकेट था, किसी और ने फाइल किया, तो एक दिन में बर्थ सर्टिफिकेट 55 साल की औरत का लेके चले आए, और वही जज मनोज परिहार। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो का जितना हो सके इतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये मामला एक राजकुमार के साथ जुड़ा नहीं है, ये मामला आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और उस चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर भगवान के बाद हमारा दूसरा एक विश्वास होता है कि जज महोदय जो है, न्यायपालिका जो है, हमको इंसाफ देगी। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जुडिशरी जो है प्रो पुलिस और प्रो गवर्नमेंट जो है वो कार्य कर रही है। जुडिशरी जो है वो प्रो कार्यपालिका काम कर रही है। जुडिशरी जो है वो प्रो विधायक पालिका काम कर रही है। क्योंकि किसी टाइम पे एक जज का इन अधिकारियों के ऊपर एक खौफ होता था कि अगर कोर्ट का कोई सम्मन आ जाए, कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग हो जाए, तो इन अफसरों के पसीने छूट जाया करते थे। और आज की तारीख ये है कि ये जो अधिकारी हैं आज जजों को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं और जजों के हाथ पकड़ के अपनी मनपसंद का जो है आर्डर पास करवाया जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको जितना हो सके इतना शेयर करें। मुझे दीजिए अगले वीडियो के लिए इजाज़त। जय हिंद।